Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Tanu. I hope you all are doing well. In this video, we will study about liver. In my previous video, I have explained about large intestine. If you haven't watched that video, you can check that video. So guys, without any further ado, let's start the video. Liver is meaty organ that sits on right side of belly. So guys, जो लीवर होता है वो एक मीटी ऑर्गन होता है जो प्रेजेंट होता है हमारी जो राइट साइड में जो बेली होती है वहाँ पर प्रेजेंट होता है ऑन द राइट साइड ऑफ बेली. Next point is liver is largest gland and internal organ in the body. सो गाइस जो लीवर होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का और लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है बॉडी का. जो एक्सटर्नल लार्जेस्ट ऑर्गन होता है बॉडी का वो स्किन होता है और जो इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन होता है वो लीवर होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ सो गाइस वेट ऑफ लीवर इज़ इक्वल टू 1 to 2.3 kg. जो लीवर होता है उसका वेट होता है 1 to 2.3 kg मीन्स 3 pounds, अराउंड 3 pounds होता है. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट इट्स लोकेशन. सो लीवर इज प्रेजेंट इन अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम. Occupies whole of right hypochondrium, greater part of epigastrium with extension into left hypochondrium. सो गाइस जो लीवर होता है वो अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी के. सो दिस एरिया इज़ अपर पार्ट. ये ऑक्यूपाई करता है जो वोल राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है एब्डोमिनल कैविटी का उसको ऑक्यूपाई करता है. और जो ग्रेटर एपिगैस्ट्रियम रीजन होता है ग्रेटर इसको और ये एक्सटेंशन होता है इसका लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है जो एब्डोमिनल कैविटी का उसमें. और गाइस जो लीवर होता है वो बिलो द डायफ्राम प्रेजेंट होता है मीन्स डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है लीवर. नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट इज़ रेडिश ब्राउन and is surrounded by fibrous sheath known as Glisson capsule. So guys जो लीवर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर में होता है और जो लीवर होता है उसको एक फिब्रस शेथ होती है जिसको ग्लिसॉन कैप्सूल कहते हैं वो सराउंड करके रखती है उसको लेयर प्रोवाइड करती है और ये प्रोटेक्ट करती है लीवर को ग्लिसॉन कैप्सूल. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट लोब्स ऑफ लीवर. सो गाइस जो लीवर होता है उसमें 4 लोब्स प्रेजेंट होती हैं. राइट लोब, लेफ्ट लोब, कॉडेट एंड क्वाड्रेट. जो राइट लोब होती है दिस वन इज़ राइट लोब एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट लोब. ये लार्जेस्ट लोब होती है लीवर की. सेकंड इज़ लेफ्ट लोब. सो गाइस जो ये होती है लेफ़्ट लोब होती है ये स्मॉलर होती है राइट लोब से और ये वेज शेप होती है. वेज शेप मीन्स ये वी शेप में होती है मीन्स ट्रायंगुलर शेप होती है इसलिए इसको वेज शेप कहते हैं. थर्ड लोब ऑफ लीवर इज़ कॉडेट एंड फोर्थ इज़ क्वाड्रेट. द अदर टू द कॉडेट एंड क्वाड्रेट लोब्स आर ऑन पोस्टीरियर सरफेस. सो गाइस जो ये लोब्स होते हैं कॉडेट एंड क्वाड्रेट जो लीवर होता है इसके पीछे की तरफ पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. द पोर्टल फिशर और पोर्टा हेपेटिस रीजन ऑन पोस्टीरियर सरफेस वेयर वेरियस स्ट्रक्चर एंटर एंड लीव द ग्लैंड. सो गाइस जो लीवर का पोस्टीरियर सरफेस होता है वहाँ पर पोर्टल फिशर्स और पोर्टा हेपेटिस रीजन प्रेजेंट होता है. जो पीछे वाला एरिया होता है लीवर का वहाँ पर प्रेजेंट होता है वेयर वेरियस स्ट्रक्चर एंटर एंड लीव द ग्लैंड. जहाँ पर वेरियस स्ट्रक्चर एंटर करते हैं और लीव करते हैं छोड़ते हैं ग्लैंड को. सो गाइस यहाँ पर हेपेटिक पोर्टल वेन एंड प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी होती है वो एंटर करती है और लीव करती है ग्लैंड को. एज यू कैन सी
द डायग्राम ऑफ लीवर, दिस इज़ राइट लोब, दिस इज़ लेफ्ट लोब और पोस्टीरियर सरफेस पे कोडेट एंड क्वाड्रेट प्रेजेंट होते हैं. गाइस दिस इज़ फेल्सीफॉर्म लिगामेंट. फेल्सीफॉर्म लिगामेंट का क्या फंक्शन होता है, ये डिवाइड करती है लीवर को राइट लोब और लेफ्ट लोब के अंदर डिवाइड करती है. गाइस दिस इज़ हेपेटिक डक्ट, ये लीवर से निकलती है. दिस इज़ गॉल ब्लैडर एंड दिस इज़ सिस्टिक डक्ट. सिस्टिक डक्ट गॉल ब्लैडर से निकलती है. एंड दिस वन इज़ कॉमन बाइल डक्ट. कॉमन बाइल डक्ट होती है, जो लीवर होता है वो बाइल को प्रोड्यूस करता है. फिर जो गॉल ब्लैडर होता है वो क्या करता है, स्टोर करता है बाइल को. फिर जो ये कॉमन बाइल डक्ट होती हैं, हेपेटिक डक्ट और पैनक्रिएटिक डक्ट होती हैं, ये ओपन होती है ड्यूडेनम के अंदर जाकर ओपन होती हैं. जो ड्यूडेनम होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है. ये ओपन होती है हेपेटोपैनक्रिएटिक स्पिंचर के अंदर, विच इज़ गार्डेड बाय स्पिंचर ऑफ ओडी. So guys, next topic is structure of liver. First point is lobes are made up of tiny functional unit called lobules. जो lobes होते हैं लीवर के वो lobules के बने होते हैं. lobules क्या होते हैं, tiny functional unit होते हैं. So guys, as you can see in this diagram, this pink color structure is liver lobules. Next point is lobules are formed by cuboidal cells, the hepatocytes. जो lobules होते हैं वो cuboidal cells के बने होते हैं. कौन से होते हैं cuboidal cells, जो hepatocytes होते हैं उनके बने होते हैं. hepatocytes cuboidal cells होते हैं. These are hepatocytes. जो लीवर के जो lobules होते हैं वो cuboidal cells के बने होते हैं, जिनको hepatocytes कहते हैं. Arranged in pairs of column radiating from central vein. So guys, जो हेपेटोसाइट्स होते हैं जो कि क्यूबॉइडल सेल्स हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और कहाँ से निकलते हैं, ये सेंट्रल वेन होते हैं वहाँ से ये निकलते हैं. जो ये हेपेटोसाइट्स होते हैं ये पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं और ये जो सेंट्रल वेन होते हैं वहाँ से निकलते हैं. दिस इज सेंट्रल वेन, यहाँ से निकलते हैं. जो सेंट्रल वेन होती है ये ब्रांच होती है हेपेटिक वेन की. नेक्स्ट पॉइंट इज बिटवीन टू पेयर्स ऑफ कॉलम आर साइनोसाइट्स containing mixed blood from portal vein and hepatic vein. As you can see in diagram, जो ये हेपेटोसाइट्स हैं इनके बीच में साइनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं. देखिए जो हेपेटोसाइट्स हैं यहाँ पे साइनोसाइट्स हैं इनके बीच में प्रेजेंट हैं. और जो साइनोसाइट्स हैं उसके अंदर क्या होता है, ब्लड मिक्स होता है आकर. जो पोर्टल वेन है वहाँ से आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो हेपेटिक आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी. ये आकर साइनोसाइट्स के अंदर मिक्स होगा. इन द सेल लाइनिंग ऑफ साइनोसाइट्स कुफर सेल्स आर प्रेजेंट. सो गाइस जो लाइनिंग होती है साइनोसाइट्स की वहाँ पर कुफर सेल्स प्रेजेंट होते हैं. जो ये कुफर सेल्स होते हैं इनको हेपेटिक मैक्रोफेजेस भी कहते हैं. ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो सेल लाइनिंग होती है साइनोसाइट्स की जो लाइनिंग होती है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कुफर सेल्स. कुफर सेल्स का क्या फंक्शन होता है, ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं. अगर कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर कर जाता है लीवर के अंदर तो जो कुफर सेल्स होते हैं ये उस फॉरेन पार्टिकल को किल कर देते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं लीवर को. जो हेपेटिक मैक्रोफेजेस होते हैं इनको कुफर सेल्स भी कहते हैं. ये क्या करते हैं, जो हेपेटोसाइट्स हैं उनके बीच में जो साइनोसाइट्स हैं उनको लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं. हेपेटिक सेल्स, हेपेटिक मैक्रोफेजेस जिनको कुफर सेल्स भी कहते हैं, ये क्या करते हैं, लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं साइनोसाइट्स को. डिफेंस में हेल्प करते हैं. फॉरेन पार्टिकल अगर एंटर कर जाता है तो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं. साइनोसाइट्स ड्रेन ब्लड इनटू सेंट्रल वेन. साइनोसाइट्स कहाँ पर मर्ज होते हैं जाकर, साइनोसाइट्स सेंट्रल वेन में मर्ज हो जाते हैं जो कि एक ब्रांच होती है हेपेटिक वेन की. फिर जो ये होते हैं एम्प्टी होते हैं कहाँ पर, इन्फीरियर वेना कैवा के अंदर एम्प्टी होते हैं. जो इन्फीरियर वेना कैवा होती है ये ओपन होती है
हार्ट के अंदर ओपन होती है ये। जो साइनोसाइड्स होते हैं ये ड्रेन करते हैं ब्लड को सेंट्रल वेन के अंदर, यहाँ पे सेंट्रल वेन प्रेजेंट होती हैं, फिर मर्ज हो जाते हैं जाकर हेपेटिक वेन के अंदर। जो हेपेटिक वेन होती है ये जो सेंट्रल वेन होती है उसकी ब्रांच होती है। फिर ये एम्प्टी होते हैं इन्फीरियर वेना केवा के अंदर, मीन्स ओपन हो जाते हैं हार्ट के अंदर जाकर। इन द कोलम ऑफ लीवर सेल्स बाइल कैनालिक्यूलाई आर प्रेजेंट विच join up to form right and left hepatic which drain bile flow from liver. So guys, जो हेपेटोसाइट्स होते हैं दो, इनके बीच में जो ये ग्रीन कलर की जो ये कोलम प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर बाइल कैनालिक्यूलाई प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, जो बाइल कैनालिक्यूलाई है ये जॉइन होकर क्या फॉर्म करते हैं, ये राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट फॉर्म करते हैं, जो क्या करते हैं, ये बाइल को ड्रेन करवाते हैं लीवर से, मीन्स बाइल को प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करते हैं। गाइज, यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेल बाय दिस फ्लो चार्ट। सो दिस इज़ हेपेटिक आर्टरी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एंड दिस इज़ पोर्टल वेन, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। ये क्या करेंगे, आकर मर्ज होंगी साइनोसाइड्स के अंदर। फिर जो साइनोसाइड्स है वो ब्लड को ड्रेन करेगा सेंट्रल वेन के अंदर। जो सेंट्रल वेन होता है वो हेपेटिक वेन की ब्रांच होती है, ये मर्ज हो जाएगा हेपेटिक वेन के अंदर। फिर ये कहाँ एम्प्टी होगा, ब्लड इन्फीरियर वेना केवा के अंदर एम्प्टी होगा, जो राइट एट्रियम होता है हार्ट का, वहाँ पर आकर एम्प्टी होगा। So guys, that's about the structure of liver. Now we will study about functions of liver. First function is bile production and excretion. So guys, liver का first function क्या होता है, ये bile को produce करवाता है और उसके excretion में help करता है body से। Now जो bile होता है वो क्या करता है, ये break down करता है फैट का, कोलेस्ट्रॉल का एंड सम विटामिन्स एंड लीड टू देयर डाइजेशन। तो बाइल क्या करता है, ब्रेक डाउन करवाता फैट का, कोलेस्ट्रॉल का और सम विटामिन्स का, और इनके डाइजेशन में हेल्प करता है। सेकंड फंक्शन इज़ फैट मेटाबॉलिज्म। सो गाइस, जो लीवर होता है वो फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। इफ़ फैट इन एक्सेस इज प्रेजेंट then liver store in the form of adipose tissue used when energy and glucose is low. So guys, अगर बॉडी में फ़ैट का लेवल एक्सिस में हो जाता है, मीन्स ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है, तो लीवर फैट को स्टोर कर लेता है बॉडी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में स्टोर कर लेता है और फैट को यूज़ करता है जब बॉडी में एनर्जी और ग्लूकोज का अमाउंट कम हो जाता है। थर्ड फंक्शन इज़ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। जो लीवर होता है वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। जब कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट एक्सीज हो जाता है, बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है, तो स्टोर कर लेता है उसको इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर लेता है एंड कन्वर्टेड बैक टू ग्लूकोज व्हेन नीडेड। और जब नीड होती, ज़रूरत होती है बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की, जब अमाउंट कम हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का, तो उसको वापस ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फोर्थ फंक्शन इज़ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन लीवर। सो गाइस, जो मोस्टली जो प्रोटीन होते हैं वो लीवर के अंदर भी सिंथेसाइज होते हैं, जो प्रोटीन होते हैं, एंड एक्सिस अमीनो एसिड कन्वर्टेड टू फैट्स एंड स्टोर। अगर जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनका लेवल अगर ज़्यादा हो जाता है तो जो लीवर होता है उनको कन्वर्ट कर देता है फैट्स के अंदर और स्टोर कर लेता है उसको। डीअमीनेशन ऑफ प्रोटीन ऑल्सो ऑक्योर मोस्टली इन लीवर। डीअमीनेशन का मतलब होता है प्रोटीन से अमीनो ग्रुप को हटाना और उसका रेस्पायरेशन करके एनर्जी प्रोड्यूस करना। मींस जब बॉडी में फ़ैट और कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट बहुत ही कम हो जाता है, तो जो प्रोटीन होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है बाय डीअमीनेशन।
इस फिफ्थ फंक्शन ऑफ लीवर इज़ विटामिन्स एंड मिनरल्स स्टोरेज। जो लीवर होता है वो विटामिन और मिनरल्स की स्टोरेज करवाता है। सिक्स्थ फंक्शन इज़ ब्रेकडाउन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स एंड डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स। लीवर होता है वो ब्रेक डाउन करवाता है इरिथ्रोसाइट्स का। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। एंड डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स, फॉरेन पार्टिकल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये अगर एंटर कर जाते हैं लीवर में तो इनके अगेंस्ट डिफेंस प्रोड्यूस करता है लीवर, इनको डिस्ट्रॉय कर देता है और लीवर को प्रोटेक्ट करता है। गाइस, जो लीवर में कुफर सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स। नेक्स्ट फंक्शन इज़ एक्सक्रिएशन ऑफ बिलीरुबिन। सो गाइस, जब रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है तब एक पिगमेंट प्रोड्यूस होती है। जब रेड ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन होता है जिसको बिलीरुबिन कहते हैं, इसका एक्सक्रिएशन करवाता है लीवर। अगर इसका एक्सक्रिएशन नहीं हुआ लीवर से तो एक डिजीज़ भी कोज कर सकता है जिसको जॉन्डिस कहते हैं। इसलिए इसका एक्सक्रिएशन इम्पोर्टेंट होता है लीवर से। जॉन्डिस में क्या हो जाता है, जो आईज स्किन होती है उसका कलर येलो हो जाता है हमारी। नेक्स्ट फंक्शन इज़ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंस। सो गाइस, लीवर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन होता है ड्रग्स का और टॉक्सिक सब्सटेंस का। जैसे ही हम कोई ड्रग्स लेते हैं तो क्या होता है, जो लिवर होता है उस ड्रग को क्या कहता है, लेस टॉक्सिक बनाता है। जैसे ही हम ड्रग लेते हैं तो वो ड्रग क्या होती है, वो इंटेस्टाइन में जाती है। इंटेस्टाइन के बाद वो लीवर में जाती है तो लीवर क्या करता है, उस ड्रग को लेस टॉक्सिक बनाता है। नेक्स्ट फंक्शन इज़ स्टोरेज ऑफ आयरन, ग्लाइकोजन, फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड विटामिन B12। इस लीवर क्या करता है, ये स्टोर करवाता है आयरन को, ग्लाइकोजन को। ग्लाइकोजन को कैसे स्टोर करवाता है, जब लीवर में ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो लीवर क्या करता है, उसको ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज को। और फिर जैसे ही ग्लूकोज का अमाउंट कम हो जाता है बॉडी के अंदर तो लीवर क्या करता है, ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट, ये फैट सोल्यूबल जो विटामिन्स होते हैं उनको स्टोर करवाता है और जो विटामिन B12 होते हैं उनके भी स्टोरेज में हेल्प करता है। 10th फंक्शन इज़ प्रोडक्शन ऑफ हीट। सो गाइस, जो लीवर होता है उसमें हीट प्रोड्यूस होती है सबसे ज़्यादा। क्यों होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर के अंदर ही होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो हीट होती है वो भी लीवर के अंदर ही प्रोड्यूस होती है। दैट्स इट फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट biliary tract. And thank you for watching my video, and if you really liked my video then don't forget to like and subscribe to my channel and also hit the bell icon to get notification of my next video.